प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक भास्कर। जैसा कि आप सबको विदित ही होगा, इस व्याख्यान माला के अंतर्गत हमारी जो चर्चा चल रही थी वह योग तत्वोपनिषद के ऊपर चल रही थी। और योग तत्वोपनिषद के अंतर्गत हमने कई सारी चीज़ों को अभी तक जाना है। हमने इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में ये जाना कि किस प्रकार से हमें हठ योग के अंतर्गत साधना के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, और उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों का हमने वर्णन भी किया था, हमने चर्चा भी की थी। और उस चर्चा के अंतर्गत हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि भाई जो भी साधना हमें करनी है उस साधना में किन पथ्य और अपथ्य चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि जो हमारा आहार है उनमें हमें किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। आहार का ध्यान रखते हुए जब योगी साधक आगे बढ़ता है, आपको याद होगा ये भी कहा गया था कि लगभग जब हम 3 महीने तक इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास से हमारी इन संपूर्ण नाड़ियों का शोधन हो जाता है। और जब इन संपूर्ण नाड़ियों का शोधन हो जाता है तब इस उपनिषद में आगे कहा गया है कि उस स्थिति में केवल कुंभक सिद्ध होने पर रेचक और पूरक का त्याग कर देना चाहिए। रेचक और पूरक का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात साथ में शब्द है केवल कुंभक। केवल कुंभक यानी कि अब हमारी जो कुंभक करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वह इतनी बढ़ जाती है कि हम घंटों बिना रेचक और कुंभक किए रुक सकते हैं। और उस स्थिति के अंदर लंबे समय तक ध्यान की एक एकाग्र स्थिति के अंदर हम उसको बनाए रख सकते हैं। आपको याद होगा कितने कुंभक तक कहा गया था कि प्रतिदिन हम उसका अभ्यास करें। 80 कुंभक। 80 कुंभक अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब 80 कुंभक का हम प्रयास करते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर जो हमारा केवल कुंभक, केवल यानी अब आपको सिर्फ इस कुंभक में ही रुकना है, रेचक और पूरक नहीं करना है। यानी कि साधक अब घंटों क्या कर सकता है, घंटों उस स्थिति के अंदर अपने श्वास को आंतरिक या बाह्य कुंभक लगा करके वह रुक सकता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे साधु संत होते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा, या हम YouTube और कई चैनल्स के ऊपर हमें देखने का मौका मिल जाता है कि एक ऐसे बाबा जी आए जो पानी में 3 घंटे तक समाधि लगा लेते हैं। अब पानी में 3 घंटे तक समाधि लगाना तो वास्तव में देखा जाए तो एक बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और जिन लोगों को योग और कुंभक के बारे में, प्राणायाम के बारे में, इन मुद्राओं के बारे में जिन्हें पता नहीं है, उनके लिए तो निश्चित रूप से ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है और बड़े चमत्कार वाली बात है। और उन लोगों के लिए फिर वो जो बाबा जी होते हैं वो बाबा जी बड़े ही पूजनीय बन जाते हैं। लोग उनको फिर धीरे धीरे क्या करने लग जाते हैं, उनको पूजने लग जाते हैं कि भाई देखो ये बाबा जी जो है वो बड़े पहुँचे हुए हैं। जबकि उनको ये पता नहीं होता है कि ये एक टेक्निक होती है। धीरे धीरे अभ्यास आदि के माध्यम से इस टेक्निक को हम क्या कर सकते हैं, उस टेक्निक को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं दिखाना है, हमें तो अधिक से अधिक लंबे समय तक इस वायु को धारण करके सुषुम्ना में प्रवेश करवाना है, ताकि हम क्या कर सके, हम उस कुंडलिनी रूपी शक्ति को हम जागृत कर सकते हैं। यही हठ योग का ध्येय भी है। और इस अवस्था के अंदर बताया गया है कि जो साधक होता है वो अनेक प्रकार की अपने आप उसके साथ में क्रियाएं होने लग जाती है, अनेक प्रकार के उसके साथ में अनुभव होने लग जाते हैं। उन अनुभवों में है सबसे पहला शरीर के अंदर कंपन होना। कम ज़्यादा कंपन होते हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं है, यह प्रारंभिक अवस्थाएं होती है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे उसका जो शरीर होता है वह शरीर मेंढक की तरह उछलने लग जाता है। ये चीज़ तो हम क्लास में भी कई बार देखते हैं। शरीर नहीं उछलता है, लेकिन प्रेक्षा ध्यान में एक प्रयोग है कायोत्सर्ग। उस कायोत्सर्ग में होता क्या है,
लिटा करके और पूरी बॉडी को रिलैक्स करवाया जाता है, जिस प्रकार से योग निद्रा में तो नींद में चले जाते हैं, जबकि कायोत्सर्ग के अंदर जागरूकता बनी रहती है, लेकिन शरीर को बड़ा आराम मिलता है, शिथिलता का सुझाव दिया जाता है, सभी प्रकार के तनाव दूर होते हैं। भगवान महावीर ने कहा है कि सभी प्रकार की साधनाओं का आदि और अंत कायोत्सर्ग है, सभी प्रकार की बीमारियों की रामबाण औषधि कायोत्सर्ग है। तो जो मैं चीज़ आपको बता रहा था, हमने कई विद्यार्थियों को देखा है कि क्योंकि इसको लेटकर बैठकर खड़े होकर किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, वो मान लीजिए लेटे हुए हैं और उनको हम कायोत्सर्ग करवा रहे हैं। मान लीजिए कोई सघन साधना चल रही है, 2.5-3 घंटे तक लगातार हम प्रयोग करवा रहे हैं, तब उन्हें जो साधक होते हैं या जो विद्यार्थी होते हैं, कई बार उनका जो पैर होता है वो जमीन से ऊपर उठता है और धम से नीचे गिरता है, कभी उनका हाथ ऊपर उठता है और वो धम से उनका नीचे गिरता है। उनकी ये छोटी छोटी जो क्रियाएं होती है वह उनके साथ में घटित होती है, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि यदि योग का हम अभ्यास करना चाहते हैं तो किसी अच्छे गुरु की देख रेख में ही करना चाहिए। तो यह जो प्रारंभिक अवस्थाएं इस प्रकार से होती है, तो मैंने कहा कि मेंढक की तरह उछलने लग जाता है। इतना ही नहीं, और जब अभ्यास बढ़ता है और साधना में जैसे जैसे परिपक्वता आती है, धीरे धीरे उसका शरीर बिल्कुल ऊपर की ओर उठने लग जाता है। ऊपर उठ करके और ऊपर ही वह काफ़ी समय के लिए स्थिर हो जाता है। लेकिन जो जिसके मोक्ष की तरफ होती है, जो वहाँ तक पहुँचना चाहता है, वह इस प्रकार की सीढ़ियों में उलझता नहीं है, इनकी तरफ वह ध्यान भी नहीं देता है, वह आगे बढ़ता जाता है। अब जमीन से ऊपर तो उठता ही है, और भी कई सारी चीज़ें उसके साथ में होती है। उनमें एक यह है कि उसका जो मल मूत्र होता है वो बड़ा न्यून हो जाता है। न्यून इसलिए हो जाता है कि एक तरह से भूख के ऊपर विजय प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। कम से कम भोजन की उसको आवश्यकता पड़ती है, निद्रा भी न्यून हो जाती है, कम से कम उसको नींद की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ज़्यादा सोने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधी सी बात है, जब इतने लंबे समय तक हम ध्यान करेंगे तब हमारी बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाती है, इतनी रिलैक्स हो जाती है कि उस समय हमें अत्यधिक नींद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस ध्यान की ऊर्जा से ही क्या होता है, हमारा जो यह शरीर होता है वह रिचार्ज हो जाता है। क्योंकि नींद हमें क्या करती है, रिचार्ज करती है। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारी जो मांसपेशियाँ होती है, हमारा जो यह शरीर होता है, यह थक जाता है, और उस थकने की वजह से फिर क्या होता है, हमें नींद आनी शुरू होती है। लेकिन ध्यान में तो व्यक्ति को बड़ी ताजगी और वह अपने आप को तरोताज़ा महसूस करता है, और नींद भी उसकी क्या हो जाती है, न्यून हो जाती है। इस अवस्था को आरंभजा अवस्था कहते हैं। यानी कि जो 4 प्रकार की आपको अवस्थाएं बताई थी, यह अवस्था आरंभजा अवस्था है। यानी कि इस अवस्था तक यह चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। अब जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तब आगे की जो अवस्था आती है वो घट अवस्था आती है। घट अवस्था किसको कहा जाता है, जब साधक प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव तथा परमात्मा की प्राप्ति उसको सहज होने लग जाती है। उसका जब उसको आभास होना शुरू हो जाता है, उसको घट अवस्था कहा जाता है। अब ये जो घट अवस्था है, इस अवस्था में बहुत लंबे समय तक अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस उपनिषद में कहा गया है कि अभ्यास चतुर्थ भाग ही करे। यानी पहले जितना आप करते थे उसका 1/4 ही क्या करो, आप उसका अभ्यास करो। दिन अथवा रात्रि में मात्र 1 प्रहर ही अभ्यास करें। 1 प्रहर से ज़्यादा अभ्यास की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। और एक बार केवल कुंभक का क्या करें, इसके अंतर्गत आप अभ्यास करें। उसके साथ ही कुंभक के समय इस जो अपनी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को विषयों से हटाकर या इन इंद्रियों को इंट्रोवर्ट करें, अंतर्मुखी करें।
लेकिन वह करना उस केवल कुंभक के साथ में है। और इसी अवस्था को कहा गया है प्रत्याहार। यह प्रत्याहार की अवस्था है। और जैसे ही प्रत्याहार होगा, हमारी जो इंद्रियां हैं यह बाह्य विषयों की ओर नहीं दौड़ेगी, यानी कि हम अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। और एक साधक के लिए यह स्थिति बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये इंद्रियां ही क्या करती है, हमें भटकाती है, हमें चंचल बनाती है, यह इधर उधर हमें दौड़ाती है। इनके ऊपर नियंत्रण इस केवल कुंभक के साथ में सहज ही होने लग जाता है। अब करना क्या है? अब जो भी विषय है इन विषयों को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आप साधना भी करोगे तो इस संसार में रह के ही करोगे। और जितने भी जो बाह्य विषय है वो विषय हमें आकर्षित करेंगे। इसलिए कहा गया है कि इंद्रियां जो भी ग्रहण करें सभी को आत्म भावना से ही स्वीकार करें। यानी कि आपको क्या करना है, आत्म भावना से उनको स्वीकार करते जाना है। इससे क्या होगा, इससे हम आसक्त नहीं होंगे। हमारा जो अनासक्त भाव है वह हर परिस्थिति के अंदर क्या होगा, वह बना रहेगा। इससे सभी इंद्रियों की सीधियां प्राप्त हो जाती है। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उन 5 इंद्रियों की क्या हो जाती है, सीधियां प्राप्त हो जाती है। देखने की क्षमता, कहते हैं कि वह बहुत दूर की वस्तुओं को भी आसानी से देख सकता है। वह अभी अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या घटित होने वाला है, उसका वह अनुमान लगा सकता है। हर प्रकार की वस्तुओं को सूंघने की उसके अंदर, यानी कि इस सृष्टि में अनेक प्रकार की दिव्य जो गंध होती है उनको भी वह सूंघने लग जाता है। जब यह स्थितियां प्राप्त हो जाती है तब आप समझ लीजिए कि अब परिचय अवस्था घटित होने वाली है। यानी कि घट अवस्था के बाद में कौन सी आती है, परिचय अवस्था। बड़ी ही महत्वपूर्ण अवस्था है। और इस अवस्था में, अब इसको महत्वपूर्ण अवस्था क्यों कहा गया है, क्योंकि अब साधक क्या करेगा, क्योंकि प्रत्याहार की स्थिति को उसने प्राप्त कर लिया है। और परिचय अवस्था के अंदर हम सभी जानते हैं प्रत्याहार के बाद में जो धारणा की स्थिति आती है, और इस स्थिति में वह उस केवल कुंभक का प्रयोग करते हुए उस कुंडलिनी शक्ति का जागरण करेगा। अब यहाँ पर उस कुंडलिनी शक्ति का क्या होगा, जागरण होगा। और वायु को उस सुषुम्ना के अंदर वह प्रवेश करवाएगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि भाई जो वायु है वह उस सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए। इसके लिए 5 धारणाओं का विधान किया है। घृण संहिता आदि के अंदर भी यह चीज पढ़ने को मिलती है। ये जो 5 धारणाएं वो किन के ऊपर करनी पड़ेगी, वह 5 महाभूतों से संबंधित धारणा है। और वो जो 5 महाभूतों से संबंधित धारणा है उनके बारे में मैं जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि इस उपनिषद में बताया गया है कि कौन से तत्व के क्या गुण होते हैं। धारणा करते समय वहाँ पर किन किन का हमें ध्यान करना चाहिए। तो हम स्थूल से यदि सूक्ष्म की ओर चलें तो उसमें जो हमारा पहला तत्व आता है वह पृथ्वी तत्व है। और कहा गया है कि इस पृथ्वी तत्व का जो स्थान है वह पैरों से लगा करके घुटनों तक है। और उसका जो वर्ण है वह पीत वर्ण है। इसकी जो आकृति है वह चौकोर की आकृति है। और इसका जो मंत्र यानी अक्षर जो बताया गया है वह लय अक्षर है। और यहाँ पर हमें किसका ध्यान करना है, यहाँ पर चतुर्भुज स्वर्ण आभा वाले ब्रह्मा जी का यहाँ पर हमें ध्यान करना है। और हर एक जो हम धारणा करेंगे हर एक तत्व के ऊपर वह करेंगे हम 5 घटी। और 5 घटी का अर्थ होता है 2 घंटे। 2 घंटे हमें धारणा करनी है। उसके बाद में अगला जो पृथ्वी के बाद में जो तत्व आता है वह है
जल तत्व है। जल तत्व है ये बताया गया है हमारे घुटनों से लगा करके और जो गुद्दा भाग होता है वहाँ तक यह जल तत्व होता है। अर्धचंद्र शुक्ल वर्ण वम इसका अक्षर है और यहाँ पर नारायण का ध्यान करना है। जल के बाद में आते हैं हम अग्नि। जो अग्नि तत्व है इसका जो स्थान बताया गया है वह गुदा से लेकर के और जो हमारा हृदय का स्थान है और त्रिकोण इसका आकार बताया गया है। अब अग्नि है तो हम सभी जानते हैं कि इसका रंग कैसा है, लाल है। गर्म प्रकृति होने के कारण से अक्सर इसका रे है और चूंकि गर्म प्रकृति है इसलिए यहाँ पर जो ध्यान किया जाता है वो रुद्र का ध्यान किया जाता है। अग्नि के बाद में फिर जो हमारा ये हृदय का स्थान है, हृदय के स्थान से लगा करके और जो भ्रिकुटी का जो स्थान है, यह जो स्थान है यह वायु का स्थान है। यह जो वायु का स्थान है यहाँ पर हमें षटकोण कृष्ण यानी कि आकार षटकोण कृष्ण वर्ण और ये यहाँ का अक्षर है और यहाँ पर ईश्वर का ध्यान करना है। वायु के बाद में जो अंतिम हमारा तत्व होता है वह है आकाश तत्व, जो भ्रिकुटी से लगा करके और मूर्धा यानी कि यहाँ का जो ये सबसे ऊपरी भाग है, यहाँ तक का जो भाग है यह आकाश तत्व है। और इस आकाश तत्व में व्योम वृत्त इसका आकार है और यहाँ पर धूम्र के समान रंग है और है यहाँ का वर्ण है। और यहाँ पर कौन विराजमान है? यहाँ पर सदा शिव विराजमान है। भगवान शंकर यहाँ पर विराजमान है, जिनका हमें क्या करना है? जिनका हमें यहाँ पर ध्यान करना है। और जब साधक इन पंच धारणाओं का ध्यान करते करते अपनी उस वायु को प्रवेश करवा देता है, किसमें? सुषुम्ना में, तब वह शक्ति ऊपर उठती हुई उस सदा शिव से उसका मिलन हो जाता है। यहाँ पर दो प्रकार का ध्यान बताया गया है, सगुण ध्यान भी है और निर्गुण भी ध्यान है। सगुण यानी कि यदि आप स्थूल रूप से स्थूल ध्यान स्थूल वस्तुओं के ऊपर अपने चित्त को एकाग्र करके ध्यान करोगे तो आपको अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होगी। निर्गुण निराकार जिसका कोई स्वरूप नहीं है उसका यदि आप ध्यान करोगे तो आपको परम समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। और यह जो परम समाधि की अवस्था है यही राजयोग है। अब इस उपनिषद में जो 4 योग बताए थे, जो मंत्र योग है, लय योग है, फिर हमने हठ योग का वर्णन किया और अंतिम जो योग हमें प्राप्त होता है वास्तव में राजयोग, इन योगों के द्वारा आगे बढ़ते बढ़ते वह हमें प्राप्त होता है। यानी कि समाधि योग हमें प्राप्त होता है, परम समाधि हमें प्राप्त होती है, वह राजयोग हमें प्राप्त होता है। और योग में इस स्थिति में कहा गया कि ये स्थिति जब प्राप्त हो जाती है तब जो बिल्कुल निष्णात साधक होता है वह मात्र 12 दिन में समाधि को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। कितने दिन में? सिर्फ 12 दिन में वह समाधि को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाता है। और उसके बाद में बहुत सारी और मुद्राओं का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है, जैसे कि शुरुआत में आपको मुद्राओं के मैंने नाम बताए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ एक और जो इस उपनिषद के सूत्र आते हैं उन सूत्रों में विपरीत करणी मुद्रा की भी बात आई है और बड़ा अच्छा वर्णन इसमें बताया गया है कि जो विपरीत करणी मुद्रा है इससे जो साधक होता है भूख प्यास जरा दुख दर्द आदि के ऊपर वह पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेता है। और इन सब के अभ्यास से, इन मुद्राओं आदि के अभ्यास से एक साधक राजयोगी बन जाता है। तो इस प्रकार से इस उपनिषद में बड़ा ही सुंदर वर्णन इन योगों का दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस उपनिषद की, इस योग तत्व उपनिषद की ये बहुत सारी बातें हमारे प्रिय साथियों को समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो इसके साथ ही यह योग तत्व उपनिषद यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का
धन्यवाद, नमस्कार।